नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ की योजनाओं को आपको पढ़ाने के लिए। ये जो छत्तीसगढ़ की योजनाओं का सीरीज है जिसमें मैं रोज आता हूँ और आपको एक योजना को बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ और उस योजना से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियो में आपको मैं दो नई योजना छत्तीसगढ़ सरकार की पढ़ा चुका हूं। आज जिस योजना में हम लोग फोकस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा योजना है। कौन सा योजना है? छत्तीसगढ़ आस्था पथ योजना। इस योजना को पढ़कर आपका एग्जाम में क्वेश्चंस तो आएगा ही, साथ ही साथ आपको आज मैं इस आस्था पथ में जितने भी माताओं का दर्शन होगा वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि इस योजना के तहत हमारा क्या होगा। हमारी माताओं का जो मंदिर का जो पथ है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि छत्तीसगढ़ आस्था पथ योजना, आस्था का जो पथ है उस पथ को हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ये जो योजनाओं का जो सीरीज में लेकर आया हूं, मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न मैं देख रहा हूं 2026 में, चाहे आपका एसआई का एग्जाम हुआ है, अभी छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ है, इसमें भर भर के योजनाओं से क्वेश्चंस आया था। इसमें 3 के 4 क्वेश्चन योजना में से आया था, इसमें 5 की 6 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ की योजनाओं से क्वेश्चन आया था। तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिरी तक देखिएगा आप, क्योंकि आखिरी में हम लोग इस योजना से 2 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, ये जो क्लास है आपके, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हो, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, नमूना सहायक की तैयारी कर रहे हो, या छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, उन सब में इस योजनाओं से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और साथ ही में हमारी जो संस्था है इन सभी एग्जाम्स का प्रॉपर एक बेहतरीन तरीके से बैच चला रही है। अगर आपको बेहतरीन तरीके से प्रॉपर क्लास वाइज इस बैच की तैयारी करना है, इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, तो आप हमारी संस्था से जुड़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ आस्था पथ योजना, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इस नाम से हमको याद करना है कि कुछ आस्था का पथ है, उस पथ में कुछ करने वाले हैं हम लोग। नाम से समझ में आ रहा है ना, छत्तीसगढ़ आस्था पथ योजना, मतलब हम लोग क्या करेंगे, आस्था का जो पथ है, जो आस्था का रास्ता है, जो मंदिरों का रास्ता है, उस रास्ता को हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उस रास्ता का विकास करेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जो आस्था का रास्ता है, जो आस्था का रास्ता मतलब मंदिरों का जो पथ है, जो रास्ता है, उस रास्ता का क्या करना है, हम लोग को विकास करना है। यही मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना का उद्देश्य है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल में कि यह योजना हमसे क्या कहना चाह रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के, ध्यान दीजिएगा, भारत के नहीं, राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंच को आसान और सुगम बनाने के लिए, वही चीज मैं बोला, राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थल और सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंच को आसान और सुगम बनाने के लिए यह योजना का विकास हुआ है। मतलब आप डोंगरगढ़ मंदिर जा रहे हैं, डोंगरगढ़ मंदिर जाने में आपको थोड़ा सा भी मुश्किल ना हो, आपका रास्ता एकदम आसान और सुगम बने, इसीलिए यह योजना आया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग मुख्य उद्देश्य देखें तो ध्यान दीजिएगा, राज्य के धार्मिक, राज्य भारत के नहीं, राज्य के धार्मिक प्रमुख तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों तक श्रद्धालुओं के मार्ग वह बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, मतलब मार्ग का भी विकास करना और वहां तक जाने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं। क्या क्या बुनियादी सुविधाएं हैं भैया? अगर आप जाओगे, आप पैदल जा रहे हो डोंगर बांके मंदिर, आपको पहाड़ चढ़ना है ना, बमलेश्वरी माँ में पहाड़ चढ़ना है। अब पहाड़ चढ़ना है तो आपको प्यास लगेगा, तो आपको प्यास की सुविधाएं
पानी की सुविधाएं वहां मिल जाए, ठीक है। आपको भूख लगेगा तो खाने की सुविधा वहां मिल जाए, आपको गर्मी लगेगी, धूप लगेगी तो छांव की सुविधाएं मिल जाए। तो ये सब का विकास होगा किसमें? मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना में। नाम से आपको समझ जाना है कि आस्था का पथ का विकास करना है। आपको मेरे साथ चीजों को याद करते हुए चलना है। हमारे पास टाइम नहीं है कि एग्जाम के समय हम बार बार पढ़ें। मेरे साथ आपको चीजों को याद करते हुए चलना है। एक कॉपी और पेन लेके चलिए, एक नया कॉपी खरीद लीजिए जिसमें मैं आपको क्लास 1 में एक योजना पढ़ाया था, क्लास 2 में एक और योजना पढ़ाया था, ये क्लास 3 है, क्लास 3 में थर्ड योजना। जब आप ये तीनों योजना को मेरे साथ कॉपी और पेन में नोट करते हुए जाइएगा तो आपको आखिरी जब एग्जाम पास आएगा तो बस उस कॉपी को पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें सारी याद हो जाएगी। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना के तहत धार्मिक प्रमुख तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों तक श्रद्धालुओं के लिए मार्ग व बुनियादी सुविधाओं को आसान करना, उसको विकास करके उसको आसान करना है। आगे योजना के तहत विशिष्ट कार्य क्या किया जाएगा? इस योजना का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है। सिर्फ सड़क निर्माण नहीं करेंगे, और क्या क्या करेंगे, बल्कि धार्मिक स्थलों के आसपास एक संपूर्ण बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जिसमें शामिल क्या क्या है भैया? पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करना। पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण करना। क्या करेंगे भैया? अगर आप जा रहे हैं, चाहे आप महामाया मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, रतनपुर का महामाया मंदिर जा रहे हैं, चाहे आप कूदरगढ़ वाली मंदिर जा रहे हैं कूदरगढ़ में, चाहे आप डोंगरगढ़ में मंदिर जा रहे हैं, तो वो जो रास्ता है वो क्या होना चाहिए? चौड़ा रास्ता होना चाहिए, ठीक है। पतले पतले सकरे सकरे रास्ते नहीं होने चाहिए। चाहे आप कार से जा रहे हैं, चाहे आप बाइक से जा रहे हैं, जितने पतले रास्ते होंगे वहां पे एक्सीडेंट होने की संभावना उतना ज्यादा हो जाती है। इसलिए रास्ते क्या होने चाहिए? चौड़े होने चाहिए। वही चीज बोल रहा है, तीर्थ स्थलों तक जाने वाले मुख्य सड़क को और संपर्क मार्गों की मरम्मत करना। उस मार्ग में बिल्कुल भी गड्ढे नहीं होना चाहिए। 4 लेन या 2 लेन में अपग्रेड करना। रास्ते 4 लेन मतलब एक तरफ से जाओ, एक तरफ से आओ, और यहाँ पे बाइक वाले, यहाँ पे कार वाले चलेंगे, यहाँ पे कार वाले वापस आएंगे, यहाँ पे बाइक वाले, यहाँ पे बाइक वाले। तो 4 लेन या 2 लेन में अपग्रेड करना। डामरीकरण करना, प्रॉपर डामर वाला रोड होना चाहिए। आपको मंदिर जाने के लिए प्रॉपर एक डामर वाला रोड होना चाहिए। और क्या होगा? और इसके तहत क्या कार्य किए जाएंगे? पैदल यात्रियों के लिए पाथवे, आस्था पथ। ये जो पाथवे है ना, इसी को आस्था पथ बोला गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन के कि भैया ये आस्था पथ क्या है? क्या है? पैदल यात्रियों के लिए जो पाथवे है उसी को आस्था पथ बोला गया है। मुख्य मंदिरों और पहाड़ियों पे स्थित तीर्थों तक श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए व्यवस्थित पैदल ट्रैक या सीढ़ियों का विकास। प्रॉपर सीढ़ी होना चाहिए, टूटा फूटा सीढ़ी नहीं होना चाहिए, फिसलता हुआ सीढ़ी नहीं होना चाहिए। अभी बारिश हो रहा है, आप चढ़ रहे हैं सीढ़ी में, आपका पैर फिसल गया, आप नीचे गिर गए, ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अच्छा सीढ़ी होना चाहिए, व्यवस्थित पैदल मार्ग होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए। और जिस मंदिर में आपको चढ़ के जाना है, बमलेश्वरी माँ के मंदिर में चढ़ के जाना है, तो उसकी सीढ़ी भी अच्छे से होनी चाहिए। और क्या है? और बुनियादी जन सुविधाएं भी होगी इस योजना के तहत। मार्गों और धार्मिक परिसरों के निकट विश्राम गृह। अगर आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक गए हैं तो प्रॉपर आपके पास एक विश्राम गृह होना चाहिए, वेटिंग हॉल होना चाहिए। पेयजल व्यवस्था, चढ़ते चढ़ते थक गए हैं, आपको पानी प्यास लगी है तो पेयजल व्यवस्था होना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए और छांव के लिए शेड होना चाहिए। आप कभी बमलेश्वरी माँ के मंदिर, डोंगरगढ़ मंदिर जाइएगा, पंचमी में इतना बुरा हाल होता है ना, बस ऐसे रह जाओ और भीड़ ही आपको ऊपर ले जाएगी। इतनी भीड़ रहती है, चारों तरफ भीड़ होती है, बस ऐसे खड़े हो जाओ, आपको चलना भी नहीं पड़ेगा, भीड़ ही आपको ढकेलते हुए ऊपर ले जाएगी। इतनी भीड़ रहती है। कई बार मैं देखा हूं, क्योंकि मैं भी पंचमी में 1-2 बार बमलेश्वरी माँ के मंदिर गया हूं। लोग बोलते हैं अरे रुको रुको, लोग ना हाफते लगते हैं, सांस नहीं फूलता है, फिर भी भीड़ क्या होती है, वो चलते जाती है, चलते जाती है, चलते जाती है। अभी ऐसे ही रिसेंटली उज्जैन में क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ऐसी भीड़ बेकाबू हो गई। ये सब भीड़ आपका नवरात्र में बेकाबू ना हो जाए, लोगों का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए ये योजना आई है,
ठीक है, मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना, वहां पे आपको बुनियादी जन सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना, प्रॉपर विश्राम गृह, अगर आप चढ़ते चढ़ते थक जा रहे हैं, आप हाफ रहे हैं तो आप विश्राम कीजिए, आप पानी पीजिए, आपको शौचालय जाना तो शौचालय में जाइए, आप छांव में बैठिए। ये सब किस में हो रहा है? मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना के तहत हो रहा है, ठीक है। और क्या होगा? सुरक्षा और सौंदर्यीकरण, पहाड़ी और संवेदनशील रास्तों पर सुरक्षा रेलिंग लगाना। भाई पहाड़ में चढ़ के जाते हो, है ना, चाहे आप कुदरगढ़ वाली मंदिर चल जाइए, है ना, सूरजपुर में, चाहे आप बमलेश्वरी मंदिर चल जाइए, आपको पहाड़ में चढ़ना है, आप पहाड़ में सीढ़ी है, अब सीढ़ी के बगल में खाई है, आप उसके आप गिर ना जाएं, तो प्रॉपर क्या होगा? एक सुरक्षा रेलिंग लगाना, ठीक है। आधुनिक लाइटनिंग लगाना, अगर आप शाम को चढ़ रहे हैं, बहुत अंधेरा है, तो सीढ़ी में आप फिसल ना जाए, तो आधुनिक लाइटनिंग लगाना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना और रास्तों का सौंदर्यीकरण करना। भाई रास्ते अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रास्ते एकदम खराब है, जब आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में कहीं नाली बह रहा है, कीचड़ है, तो अजीब लगेगा। भैया आस्था का मार्ग है यार, अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपका जो सफर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, चारों तरफ आपको सुंदरता दिखते रहना चाहिए, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि रास्तों का क्या करेंगे हम लोग? सौंदर्यीकरण करेंगे। ये सब किस में आ रहा है? मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना के तहत आ रहा है। लागू होने वाले प्रमुख क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के उन प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां साल भर या त्योहारों जैसे नवरात्रि के दौरान भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है, बहुत भीड़ उमड़ती है। जाके देखो पंचमी में बमलेश्वरी माँ के मंदिर, ठीक है, तुमको चलने की जरूरत नहीं, ऐसे बैठ जाओ बस, तुमको भीड़ ही सीधे ऊपर ले जाएगी, इतनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, ठीक है। तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम यात्री को ना हो, उसके लिए ये योजना आई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे मां बमलेश्वरी मां, ठीक है। डोंगरगढ़, कहां कहां ये लागू होगा? डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ी मार्ग और इसके आसपास के पहुंच मार्गों का कायाकल्प करेंगे, ठीक है। ये देखिए मां बमलेश्वरी मां का मैं फोटो खींच कर लेके आया हूं, ये बमलेश्वरी मां है, ठीक है। ऐसे ही आप चढ़ते हैं, देखिए प्रॉपर शेड बना हुआ है, ठीक है। अगर आप उससे देखेंगे ड्रोन से, तो ड्रोन व्यू ऐसा मंदिर का दिखता है। तो इसका क्या करना है? कायाकल्प बदलना है, इसको बहुत ही सुंदर बनाना है और सुरक्षित बनाना है, ये बोलता है मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना। और कौन सा मंदिर की बात करता है मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना? कुदरगढ़, ये जो सूरजपुर में ये मंदिर है कुदरगढ़ माई, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि कुदरगढ़ वाली जो माँ है वो कौन सी माँ है? काली माँ है, दुर्गा माँ है, कौन सी माँ है? वो कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। माँ कुदरगढ़ देवी धाम के दुर्गम पहाड़ी रास्तों को सुगम और सुरक्षित बनाना, ये पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ में चढ़ के जाना रहता है इसमें, तो इसको सुगम और सुरक्षित बनाना। बहुत सुंदर मंदिर है, जरूर जाइएगा अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो, ठीक है, बहुत सुंदर मंदिर है। चलिए आगे, अन्य धार्मिक स्थल, कौन सा स्थल है भैया? मां चंद्रहासिनी मंदिर, ये देखिए मां चंद्रहासिनी मंदिर। आप इस वीडियो के माध्यम से सभी मां का दर्शन कर ले रहे हैं, आप पुण्य कमा ले रहे हैं। रतनपुर महामाया मंदिर, इसका भी क्या करेंगे? इसको भी डेवलप करेंगे। देखिए महामाया मंदिर के दर्शन कर लीजिए, ठीक है। कौन बनाया महामाया मंदिर? कमेंट में लिखिएगा, रतनपुर का महामाया मंदिर कौन सा राजा बनाया है, ठीक है, और किस ईस्वी में बनाया है। मैं ईयर नहीं पूछ रहा हूं, कौन से ईस्वी में बनाया है वो आपको बनाना है, कौन से सेंचुरी में बनाया है वो आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। और दंतेश्वरी माँ का भी डेवलपमेंट इसी मंदिर के तहत होगा। ये है आपका मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना। आई होप आपको याद हो गया होगा ये सारा योजना। अच्छा, आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बजट में इस योजना कितना आवंटन है इस योजना के लिए बजट में? तो इस योजना के लिए 5 करोड़ आपका बजट का प्रावधान है, ठीक है। बजट में 5 करोड़ इस योजना के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब ये है आपका क्वेश्चन, CGPSC SES 16 अगस्त 2026 में क्वेश्चन आया है, ये अभी 4 दिन पहले ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में करके बताइए। मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के शक्तिपीठ का धार्मिक पर्यटन, भारत के शक्तिपीठ का धार्मिक पर्यटन, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के शक्तिपीठ का जीर्णोद्धार, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप
कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जितना आप कमेंट करते हैं, मेरे से बात करते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, कि जितना इसमें व्यू और लाइक जाता है ना, मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसे वीडियो बनाऊं। हमारे 3 वीडियो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट कल मैं फिर से आऊंगा एक नया आपका छत्तीसगढ़ का स्कीम लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।